इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने कंप्लीट वो कॉमर्स स्टोर बनाना है जिस तरह से ये आप देख रहे हैं। इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से देखिएगा हम पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसको किस तरह से ओपन करना है, फिर इसमें ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करना है और डेटाबेस कैसे बनानी है और फोल्डर्स किस तरह से मैनेज करने हैं। उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से बताकर और इसके कुछ पेजेस और प्लगइन्स डिलीट करके हम कुछ थीम इंस्टॉल करेंगे। स्पेसिफिकली हम इसमें फ्लॉक्स थीम पे काम करेंगे और डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं। लाइक इसमें किसी भी तरह की वेबसाइट आपकी है, आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट हो सकती है, शॉप हो सकती है, ब्लॉग और मैगजीन हो सकती है, ब्यूटी या हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। तो इसमें फ्री टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं और कुछ पेड हैं, लेकिन हम अभी बिगनर हैं, हम फ्री से ही काम चला सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किसी भी तरह की वेबसाइट, आपके जो भी बिजनेस है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जब आप ये थीम वगैरह डाउनलोड करते हैं। लेकिन इसको फिलहाल हम लोकल होस्ट पे बनाएंगे और बाद में आप होस्टिंग वगैरह जो भी आपको बाय करनी है, होस्टिंग वहां पे बाय करके इसको अपलोड कर सकते हैं। फर्दर मोर मैं इसकी आपको थोड़ी सी और डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम ये थीम वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आप वो कॉमर्स स्टोर मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें आप ये देखें, ये डेमो देख सकते हैं आप। उसमें आप नए प्रोडक्ट्स किस तरह से लगा सकते हो और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हो, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और इसकी जो फर्दर चीज़ें हैं, जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो उन पे आपने डिस्काउंट्स कैसे देने हैं, सेल प्राइस कैसे देनी है, प्रोडक्ट की जो मल्टीपल इमेजेस आ रही होती हैं, जिस तरह OLX पे एक गैलरी आ रही होती है इमेजेस की, वो आप कैसे लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शन इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इसको आप पॉज करके और इसको बिल्कुल सारा परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल एक ही वीडियो में आप पूरे वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। और इसको जस्ट इसके बाद आपने अपलोड करना है और ये किसी भी होस्टिंग पे आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी होस्टिंग को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे ही आपको बता रहा हूँ। आपकी जो भी होस्टिंग जो है आप बाय करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं आपको फर्दर ये बताऊंगा SKU क्या होता है। आपने किसी भी स्टोर का जो स्टॉक है उसको किस तरह से हैंडल करना है, स्टॉक अगर एंड हो रहा है तो उसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके अलावा शिपमेंट प्लान्स किस तरह से हम बना सकते हैं और हम कैश ऑन डिलीवरी मेथड इसमें जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे और चेकआउट के पेज किस तरह से हम कस्टमाइज या उसको किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऊपर आप देख लें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो लॉगिन का बटन आ रहा है। तो लॉगिन के बटन को आपने माय अकाउंट में और न्यू अकाउंट्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आप इसका लोगो जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लोगो हमारा नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फोटोशॉप में आप बिल्कुल बेसिक सा जो सिंपल सा लोगो है क्विकली वो कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री। और इसके बाद ये देखें, मैं आपको फोटोशॉप में ये भी सिखाऊंगा एक अपनी वेबसाइट का सिंपल सा लोगो जो अगर हम बना रहे हैं तो ये कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, कोई ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना चाहते हैं या लोगो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करेंगे और हम आपको कंप्लीट आपका स्टोर बना के देंगे विद लोगो एंड योर ब्रांड गाइडलाइंस और आइडेंटिटी के साथ।
तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये लोगो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है इसकी सेटिंग्स, हेडर्स की सेटिंग्स, एलिमेंटर किस तरह से यूज करना है, एलिमेंटर के थ्रू आप किस तरह से पेजेस को, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को और डिफरेंट जो इसमें सेक्शंस हैं उनको अपडेट कर सकते हो आप। फर्दर मोर आप देखें इसमें फुटर को कैसे मैंने अपडेट किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें सीखें। और ये डमी टेक्स्ट मैं यहाँ से किस तरह से लेकर पिक कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और इस तरह से डिलीवरी के बाद जो मैसेजेस होते हैं थैंक यू के, वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा जो चेकआउट के पेज के ऊपर डिफरेंट फीचर्स आ रहे होते हैं उनको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उनकी जो एनालिटिक्स हैं, जो करंटली एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स कितने हैं और कितने फुलफिल हो चुके हैं, कितने हमारे ऑडिट अमाउंट्स हैं, ये सारी यहाँ पे जो है वो एनालिटिक्स में आपको शो हो जाएगी। और ये सारा कुछ में बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। ये मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए जो है ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, तो आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज जिस तरह सेल होते हैं, जिस तरह कोई वर्चुअली कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं, उसको किस तरह से एज प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं आप, और उसको उसके अलावा जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें इसमें मैं सिखाने वाला हूँ। ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड है, ऑन होल्ड है, कैंसल्ड है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ वॉचेस को भी यहाँ पे सेल करना आपको सिखाया है, और जब ऑर्डर प्लेस होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारा कुछ इस ट्यूटोरियल में इंक्लूडेड है। इसलिए कुछ थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये है कि एक ही ट्यूटोरियल में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें लेंथ ज़्यादा है, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे देखें मैं वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स ऐड करने सिखा रहा हूँ, पेमेंट्स किस तरह से मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पे डिफरेंट पेजेस को किस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो, ये सारा मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको। और इसके बाद मैं आपको कस्टमाइज किस तरह से करना है वेबसाइट को, वो आपको बताया हुआ, और मैप, गूगल मैप्स वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं, लोकेशन कैसे ऐड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एक पेज का टेम्पलेट यूज़ करना है तो वो कैसे नया पेज का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, वो सारा इसमें आप सीखेंगे। और इसके अलावा मेन्यूज़ किस तरह से अपडेट कर सकते हो, और डिफरेंट जो है वो पेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हो, एंड मच मच मोर। सो इसमें ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, तो इसको पूरा एंड तक देखिए। और सबसे पहले हम ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे ज़ैम्प लिखेंगे हम गूगल में, और यहाँ पे डाउनलोड ज़ैम्प लिख दें आप, और आप इस लिंक पे चले जाएं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और यहाँ पे आपको आप दोनों लिंक्स ओपन कर लें, ये वाला लिंक ओपन करें, और इसमें यहाँ पे देख लें ज़ैम्प फॉर विंडोज़ आ रहा है, फॉर लिनक्स एंड फॉर ओएस। तो आप अगर विंडोज़ पे हैं तो आप विंडोज़ वाला डाउनलोड करें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है यस पे क्लिक करें। उसके बाद ये सेटअप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और आपने इसको क्विकली इंस्टॉल कर लेना है। इसको जस्ट ओके कर देना है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे विंडोज़ में, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो ये ज़ैम्प आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसमें आपने अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है।
तो ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप गूगल में जाएं और यहाँ पे आप लिखें लोकल होस्ट /phpMyAdmin, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा और आप अपना डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं यहाँ पे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आप यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे ताकि वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करें तो हम वहाँ पे उस डेटाबेस का नेम दे सकें। तो मैं यहाँ पे शॉप के नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ और यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे ये देखें डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब हमने वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सिंपल मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे wordpress.org पे जाएं और यहाँ से वर्डप्रेस जो है यहाँ गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करके इसको आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ओके, सो जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हैं तो XAMPP का फोल्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में होगा और यहाँ पे आपने htdocs में चले जाना है XAMPP के फोल्डर में, और यहाँ पे वो जो डाउनलोड किया आपने वर्डप्रेस, ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट कर लेना है। और इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और जो भी आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और उसी नाम से उस फोल्डर को रीनेम कर देना। तो ये जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो मैं यहाँ से आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये जैसे ही देखें एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो आप अगर मैं इधर वापस आऊँ तो ये देखें इस फोल्डर में से इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से आपने इसको कट करना है और htdocs में आकर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा। इसका अब नेम आपने जो भी लिखना है वो आप लिख लें, जिस तरह से हम वेबसाइट का नेम जो भी रखना चाहते हैं हम उसी तरह का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। शॉपी शॉप बाय इसका नेम लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। और अब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /shop बाय, हमने नाम लिखा है तो हम शॉप बाय यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम और लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जो भी आपने डेटाबेस यहाँ पे बनाई है। हमने शॉप के नाम से डेटाबेस बनाई है तो हम यहाँ पे शॉप लिखेंगे और यहाँ पे XAMPP सर्वर का यूज़र नेम जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, वो लिखेंगे। पासवर्ड XAMPP का कोई भी नहीं होता, इसको खाली छोड़ देंगे। डेटाबेस होस्ट क्योंकि हम अपने लैपटॉप पे अभी कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो हम लोकल होस्ट रहने देंगे और जितने भी डेटाबेस के टेबल की प्रीफिक्सेस होंगी वो WP होंगी। और इस पे क्लिक करके रन इंस्टॉलेशन करेंगे हम। जब रन इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पे वो हमसे जो है वो शॉप का टाइटल पूछेगा, वो हम लिख देंगे। अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे जो वेबसाइट का एडमिन है वो जब लॉगिन करेगा तो उसका यूज़र नेम क्या होगा, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडमिन लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। पासवर्ड भी एडमिन और हम कंफर्म कर देते हैं इट्स ओके इट इज़ अ वीक पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने सही वाला ईमेल जो भी आपका है वो लिखना है और डिस्करेज नहीं करना आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, और इंस्टॉल कर देना है इसको। जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिमेंबर कर लें, आपने एडमिन और एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है। तो मैं आपको जैसे ये इंस्टॉल होता है तो आप इधर अगर XAMPP सर्वर में जाएंगे तो आपको ये जो शॉप की डेटाबेसेस क्रिएट हुई मिल जाएंगी। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। अब हम ये डैशबोर्ड जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये
एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सिंपल सा हमें नज़र आए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए इधर। सबसे पहले आपने जब जो है आपने वो कॉमर्स वगैरह और ये सारे टेम्पलेट्स जब इंस्टॉल करने हैं उससे पहले आपने जो पोस्ट हैं, पेजेस हैं, ये सारे डिलीट कर देने। यहाँ से सिलेक्ट करें और बल्क एक्शन में जाके इसको डिलीट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो है वो पोस्ट डिलीट कर दी, उसके बाद पेजेस जितने हैं वो सारे डिलीट कर दें और इसके बाद प्लगइन्स भी आप सारे डिलीट कर दीजिए बिकॉज हमें ये प्लगइन्स नहीं चाहिए। तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करें, सबको सिलेक्ट करें, उसके बाद डिलीट और अप्लाई कर दें और इसको ओके कर दें। ये डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे आपने एक थीम इंस्टॉल करना है जो कि ऑनलाइन आप इंस्टॉल करेंगे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ्लॉक्स थीम, PHLOX, और इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके एक्टिवेट कर लें इसको, या फिर बैक अपीयरेंस में जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इंस्टॉल हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। आपने यहाँ पे इंस्टॉल फ्लॉक्स कोर प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना है। जो भी इसके डिपेंडेंट प्लगइन्स हैं वो आप इंस्टॉल करेंगे सो दैट जब इसके हम टेम्पलेट वेबसाइट कोई भी क्रिएट करेंगे तो जो डिपेंडेंसीज हैं वो ऑलरेडी रिजॉल्व होनी चाहिए। तो ये जैसे ही प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी। ये जो है एडवर्टीजमेंट सी आ रही है, इसको डिसमिस कर दें यहाँ पे क्लिक करके। तो इधर आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो डेमो इंपोर्टर का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे जाएंगे तो ये जो फ्लॉक्स थीम के जो साथ अवेलेबल जितने भी हमें टेम्पलेट्स मिल सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। इसमें ऑल टेम्पलेट्स पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। आप यहाँ से बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो जितनी बिजनेस वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। जो ये प्रो वाले हैं ये पेड होंगे और ये जिन पे प्रो नहीं लिखा, जैसे ये वाला थीम है ये फ्री है। ये पूरा टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। शॉप पे क्लिक करें तो आपके पास ये शॉप के 2 टेम्पलेट्स जो हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं जिनको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं इसी अपनी वेबसाइट में। अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट है तो उसमें भी आप यहाँ से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ये भी फ्री है। इसी तरह से ये भी फ्री टेम्पलेट अवेलेबल है एंड ये वाला भी फ्री टेम्पलेट अवेलेबल है। फर्दरमोर अगर आप यहाँ पे क्रिएटिव पे क्लिक करते हैं तो इधर आपको और जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग से टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो उसके बाद ब्लॉग्स पे क्लिक करें, ब्लॉग्स एंड मैगजीन पे, तो आपको ये वाले टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्रीली इनमें से कुछ अवेलेबल हैं और कुछ पेड हैं। तो लर्निंग पर्पसेस के लिए आप फ्री टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जिस तरह ब्यूटी एंड हेल्थ में आप देखें तो ये बहुत अट्रैक्टिव से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं और इनमें से कुछ पेड भी अवेलेबल हैं। सो अगर आपको क्लाइंट जो है वो स्पेसिफिक कोई पेड कहता है कि ये टेम्पलेट यूज करें तो आप बाय भी कर सकते हो, या फिर आपका अपना बिजनेस है तो आप उसके लिए भी बाय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्योंकि शॉप काइंड ऑफ वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो मैं शॉप पे क्लिक करूँगा और शॉप में हमारे पास ये जो है वो 2 जो हैं वो फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास मोस्टली जो हैं वो पेड हैं यहाँ पे। तो इनमें से फॉर एग्जांपल हम ये वाला चूज कर लेते हैं। तो इसमें आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने ये जो डिपेंडेंट इसके प्लगइन्स हैं और इसकी जो मीडिया फाइल है उनको डाउनलोड करने से पहले आपने ये
ये वाले प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, वन क्लिक पे ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और रेलिवेंट जो सेक्शंस हैं उनमें ये प्लेस हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपने जो इमेजेस इसमें इंपोर्ट होंगी, आपने उन इमेजेस को विदाउट वाटरमार्क यूज करना है। तो आप रिमूव वाटरमार्क्स पे क्लिक करें, अदरवाइज स्किप कर दें, तो वाटरमार्क इमेजेस आप यूज कर सकते होंगे। तो जैसे ही आप इसको स्किप करेंगे आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा। आप इन्वाटो एलिमेंट्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं एक्सप्लोर, तो यहाँ पे क्लिक करें, अदरवाइज स्किप कर दें इसको। और इसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप प्री बिल्ड जो वेबसाइट है उसका मीडिया जो है, इमेजेस हैं या वीडियोस हैं या जो भी मीडिया उसमें यूज हुआ है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर लें, या फिर आप यहाँ पे सिलेक्टिव चीजें भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये कंटेंट हमें सारा चाहिए ताकि हम उसको अपग्रेड कर सकें, मॉडिफाई कर सकें फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। सो डाउनलोडिंग मीडिया इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, और ये डाउनलोड होके इम्बेड हो जाएगा आपकी ही वेबसाइट में। ओके, सो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे न्यू टैब में जब ओपन करते हैं तो हम इसको अब रिव्यू कर सकते हैं। ये बाकी जितने भी टैब्स हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं और इस टैब को हम ओपन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास कंप्लीट जो वेबसाइट है ये इंपोर्ट हो चुकी है। इसको अब आप एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हो, या आप जो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड है वहां से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉप पे जाते हैं और शॉप में जाके हम कोई नया प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करने की ट्राई करते हैं, या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोडक्ट को अपडेट करें और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। फर्दरमोर आप बाकी ये जितने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इन सबको रिमूव भी कर सकते हो। तो हम इसको सबसे पहले जो है वो डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद न्यू टैब करके इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से अपडेट्स कर सकें। और इनको हम क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे और इधर से हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू एडिट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन वूकॉमर्स। सो यहाँ पे ये बीड्स के नाम से एक प्रोडक्ट एडेड है, इसको अगर आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं डुप्लीकेट कर लें, अदरवाइज आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आ रही है जिसको आप चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। और इधर जो है आपके पास राइट साइड पे प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, तो अगर हम प्रोडक्ट की इमेज को चेंज करना चाहें तो इस पे क्लिक करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई लेट्स से परफ्यूम की इमेज लाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इमेज जो है वो चेंज हो चुकी है और इसकी अब जो आपको कैटेगरी है वो भी चेंज करनी चाहिए क्योंकि ये हेडफोन नहीं है, ये अब हमारे पास एक परफ्यूम कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो और इसको आप कह सकते हैं परफ्यूम, या आप इसको कॉस्मेटिक्स कह लें और उसकी सब कैटेगरी में आप परफ्यूम कह लें, इट्स अप टू यू। इसको हम परफ्यूम कह के ऐड कैटेगरी करेंगे और ये हमारे पास इधर ऐड हो जाएगी और इसको आप यहाँ से अपडेट करेंगे। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो ये जैसे रिफ्रेश कंप्लीट होगा यहाँ से, उसके बाद आप
यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें पेज को। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास परफ्यूम जो है वो आ चुका है। इसको अगर हम ओपन करते हैं एक नए टैब में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परफ्यूम जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसका टाइटल भी चेंज करना है आपने और डिस्क्रिप्शन भी, और इन चीज़ों को हम इसी जो विंडो है यहाँ से प्रोडक्ट्स वाली विंडो जहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे वहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूँ फोग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको फोग 1 परफ्यूम कह देते हैं या इट्स अप टू, इसको हम फोग परफ्यूम कह देते हैं और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। और जैसे ही ये रिफ्रेश हो जाएगा हम यहाँ पे आके इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा। फोग परफ्यूम हमारे पास इस तरह से कुछ आ रहा है। इसको आप मज़ीद भी अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह से इसकी प्राइस है आप इसकी प्राइस को चेंज करें। तो प्राइस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर इसकी प्राइस कम करके लगानी है, ये पहले $995 का था तो अब अगर आप इसकी प्राइस 900 कर दें तो 900 करने के बाद आप जितनी भी प्राइस करना चाह रहे हैं लेट से 800 कर दें इसको। तो जैसे आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी प्रीवियस प्राइस जो है वो 995 हो जाएगी और करंट प्राइस इसकी डिस्काउंट के साथ जो है वो 800 हो जाएगी। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्रीवियस प्राइस जो थी वो $995 थी और अब करंट प्राइस इसकी $800 में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हैं वो कर दें। अगर आप इसी की और इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, इमेज गैलरी जिसको हम कहते हैं, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ऐड प्रोडक्ट इमेजेस, और यहाँ से आके सिलेक्ट फाइल्स करें। फॉर एग्जांपल ये भी इसकी इमेज है और ये भी डिफरेंट इसकी इमेजेस हैं। तो आप इन 2-3 इमेजेस जितनी भी आप चूज़ करना चाहें वो यहाँ से चूज़ करके और इनको अपलोड करें। जैसे ही ये यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी इमेजेस तो उसके बाद आप यहाँ से ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही इसको आप अपडेट करेंगे तो ये गैलरी की इमेजेस वहाँ पे शो हो रही होंगी। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें हमारे पास ये गैलरी की इमेजेस भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप जिस तरह चाहें इनको अपडेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उसको कस्टमाइज करना है तो आप उसको इससे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस विंडो से। और ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। जिस तरह अगर आपने फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को तो वो कैसे करेंगे, इट्स अप टू यू। आप वो वीडियोस वॉच करके सीख सकते हैं। और ये हमने सेल प्राइस देख ली। उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री में अगर स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है, स्टॉक कीपिंग यूनिट एक शॉपकीपर खुद से मेंटेन करता है अपने प्रोडक्ट्स का। तो लेट्स से ये जो हमारा फर्स्ट परफ्यूम था इसको अगर हम 0001 जो है वो यूनिट असाइन करते हैं तो जो नेक्स्ट होगा उसको 0002 कर देंगे एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर दें। और अगर आप मैनेज स्टॉक करना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो लेट्स से जब हम 200 अगर परफ्यूम्स यहाँ पे रख रहे हैं तो जब स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा होगा और जो बाई कर रहा होगा उसको भी आइडिया हो रहा होगा। और अलाउ बैक ऑर्डर्स का मतलब ये है कि जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाए तो फिर भी आप अलाउ करते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डू नॉट अलाउ है। अगर आप अलाउ कर दें बट नोटिफाई कर दें कस्टमर को कि स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है जो भी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे फर्दर जो है आप ये लिमिट भी लगा सकते हैं कि जो शॉपकीपर है उसको, जिसकी वेबसाइट है या जो ओनर है उसको कब जो है वो नोटिफिकेशन जाए, जब एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट्स रह जाएं तो उसको नोटिफिकेशन चला जाए कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड होने वाली हैं। सोल्ड इंडिविजुअली का ये मतलब है कि आपने फोर्स करना है कस्टमर को अगर कि वो एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर सके तो आप इसको चेक कर दें, लाइक इसको टिक कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर जो है एक से ज़्यादा जो परफ्यूम्स हैं या जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लगा रहे हो, अगर वो एक टाइम में एक से ज़्यादा भी बाय कर सकता है, बल्क प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है 2, 3, 5, 10, 20, तो फिर आप इसको अनचेक रहने दें या इसको अनटिक कर दें। राइट, सो इसमें आप क्वेश्चन मार्क में ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, चेक टू लेट कस्टमर्स टू परचेज ओनली वन आइटम इन अ सिंगल ऑर्डर। दिस इज particularly useful for items that have limited quantity, for example art or handmade goods। so इस तरह से आप यहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको देख सकते हो, तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसको अगर हम अपडेट करते हैं तो हम यहाँ पे इसके पेज पे जाके देख सकते हैं कि कितनी चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हुई हैं, तो किस तरह से वो रिव्यू हो रही हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 200 इन स्टॉक हैं और उसके अलावा हमारे पास ये SKU जो है वो 0001 है कैटेगरी हेडफोन्स में, ये परफ्यूम्स आ रहे हैं। तो इसकी मेन कैटेगरी जो बनी हुई है वो हेडफोन्स बनी हुई है, जिसको आप यहाँ से आके अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे इसको हेडफोन से रिमूव कर दें और इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे, और जैसे ही अपडेट कर देंगे तो आप इधर जाएंगे और इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो कैटेगरी है वो परफ्यूम्स हो चुकी है, और इस तरह से आप डिफरेंट इसमें जो है वो परफ्यूम्स यहाँ पे दिखा सकते हो। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अगर हम वेबसाइट का जो हेडर है उसको अपडेट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। सो बिफोर आई टेल यू पीपल के किस तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट की टाइप्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, तो हम थोड़ा सा जो है ये वेबसाइट का जो हेडर है इसको हम एडिट करने की ट्राई करते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटर पे जाएं और हेडर पे क्लिक करें। हेडर पे क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेन्यू आइटम्स आ रही हैं, यहाँ पे लॉगिन आ रहा है और ये हमारे पास जो है वो लोगो की इमेज लगी हुई है यहाँ पे, और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और चेंज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना लोगो बना लीजिए, जो भी आपने लोगो बनाना है वो बना के उसको यहाँ से सिलेक्ट करिएगा और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो लेट्स क्विकली मेक लोगो इन फोटोशॉप। फ्री लोगो हम बनाते हैं क्विकली और उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। यहाँ से हम न्यू फाइल बनाएंगे और इसकी जो हम डायमेंशन हैं वो थोड़ी कम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 600 बाय 600 लिख लेते हैं, 600 बाय फॉर एग्जांपल 300, और इसकी रेजोल्यूशन हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, RGB में रहने देते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और इधर हम लिखेंगे अपना ब्रांड नेम। ब्रांड नेम लिखने से पहले इसका जो कलर है उसको हम फॉर एग्जांपल कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इस पे क्लिक करें और यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट जो यूज़ करूँगा वो लेट्स से गौतम यूज़ कर लेते हैं, और गौतम का कोई भी वर्जन जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग जो है वो मैं 0 कर देता हूँ
और यहाँ पे इसको मैं यही कलर, फॉर एग्जांपल मैं यही कलर रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम शॉप बाय हमारे ब्रांड का नेम है। और अगर आप चाहें तो इसके बिहाइंड एक रेक्टेंगल लगा लें और उस रेक्टेंगल के अंदर इसको आप क्लोज कर दें। ये रेक्टेंगल मैं अगर नीचे लेके आ जाऊँ इधर, और इसका कलर जो है फॉर एग्जांपल ये कर लें, और जो टेक्स्ट का कलर है वो आप वाइट भी कर सकते हैं और ब्लैक भी, इट्स अप टू यू, या आप इसको येलो कर लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, आप यू कैन प्ले विद इट। और मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जस्ट हम एक एग्जांपल के लिए एक लोगो बना रहे हैं। तो इसको मैं क्लिक करके इसको अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन। और अगर आप चाहें तो जो यहाँ पे बाय आ रहा है, इस बाय को हम डिफरेंट कलर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको वाइट कलर में कर लें आप, और इसको इस तरह से, अगर रेक्टेंगल के आप कॉर्नर्स को जो है वो राउंड करना चाहते हैं तो इस तरह से राउंड हो जाएंगे। अगर इनको अनलिंक करें और हम ये वाला कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको भी राउंड कर सकते हैं। तो 5 पिक्सल अगर हम इसको राउंड कर लें और इन सबको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ इस तरह से, और इसकी इमेज इसको हम अगर डिलीट कर दें यहाँ से, तो हमें ये PNG में लोगो मिलेगा। इन दोनों को मैं ग्रुप करता हूँ और कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन करते हैं। और जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हाइट हम 200 कर लेते हैं। 200 करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से हम इसकी विड्थ भी जो है उसको हम 550 कर लेते हैं। और इसकी जो विड्थ है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 580 कर लेते हैं हम। अब हम इसको सेव करेंगे एज PNG लोगो। तो मैं यहाँ पे एज PNG लोगो जो है इसको सेव करूँगा। यहाँ पे ही सेव कर लेते हैं लोगो के नाम से। और इसकी जो फोटोशॉप फाइल है उसको भी हम लोगो के नाम से सेव कर लेते हैं। वापस आते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, और ये शॉप बाय हमारे पास अवेलेबल है लोगो, और इसको इंसर्ट मीडिया करते हैं हम। और जैसे इंसर्ट मीडिया करेंगे हम तो हमारे पास ये अवेलेबल हो चुका है, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करके इसके जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो आप इसमें एडवांस में जाके इसके स्टाइल्स में जाके वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से आप कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जिस तरह से भी आप करना चाहें। मुझे ये सही लग रही है। और इसको आप अप डाउन भी यहाँ से कर सकते हो। फर्दर मोर अगर एडवांस में जाएं तो आप इसके ऊपर कोई अगर एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं या बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस तरह ये मोशन इफेक्ट्स हैं। और अगर मैं इस पर ये अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये फॉर द सेक ऑफ जस्ट लर्निंग हम इसको ये वाली एनिमेशन जो है वो लगा के ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से आ रहा है। और अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। फर्दरमोर अगर हम इसको स्विंग करें तो ये कुछ ऐसे आएगा, जो कि अच्छा लग रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है वो फास्ट या स्लो कर सकते हो आप, और ये नॉर्मल पे यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर लेना। जब आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी साथ साथ चेक करते रहिए कि ये रिस्पॉन्सिव जो है वो, जब आप इसको टैबलेट पे देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और अगर इसको मोबाइल पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इसको बैक जो है वो डेस्कटॉप पे ले जाते हैं, और यहाँ से अपडेट हम कर चुके हैं इसको।
अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो ये लोगो हमारा अपडेट हो चुका है। तो ये इस तरह से लोगो हमारा यहाँ पे आ रहा है। फर्दर मोर आप इसके हेडर की और भी चीज़ें यहाँ से, जैसे होम है, शॉप है, अबाउट अस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको भी चेंज कर सकते हैं आप। हेडर के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जो फुटर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इधर से हम जो फुटर है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू भी कर सकते हो आप, और आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें। तो सबसे पहले आप यहाँ से लोगो जो है उसकी इमेज चेंज कर लें, और ये हमने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, इसको इंसर्ट करवाएं और यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। इसकी जो विड्थ है या हाइट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके स्टाइल के थ्रू। और जैसे कि ये देखें, आप इसको तकरीबन इतना रहने दें, ये सही लग रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे आप अपने लिंक्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो एडिट करके। और फर्दर मोर ये राइट सेक्शन है, यहाँ पे ये भी आप अपडेट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट सेक्शन है, इसको अपडेट करें एंड सो ऑन। यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ये सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट। इनको भी अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, उनके लोगोज यहाँ पे अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक आपका क्लाइंट है, या जो भी ब्रांड है जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आप यहाँ पे लगाएं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है उसके यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स या एक वर्क ऐड हो जाए। तो आई होप ये यहाँ से जस्ट आपने चूज इमेज करके इसको चेंज कर लेना है। तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो हम बॉटम सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लोगो है हमारा ये अपडेट हो चुका है। जी देखिए। इसके अलावा और इसमें जो फर्दर चेंजेस हैं वो भी हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना सीखते हैं कि अगर हमने बिल्कुल एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो किस तरह से हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे और प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट से हम एक वॉच ऐड करते हैं, रोलेक्स वॉच, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो है वो डमी टेक्स्ट लॉरेम इप्सम से ले लेते हैं। तो वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं लॉरेम इप्सम से जो हमने डमी टेक्स्ट लिया है। उसके अलावा आप रेगुलर प्राइस लिख सकते हैं वॉच की, जो भी रेगुलर प्राइस है, लेट से $80 है और आप उसको डिस्काउंट उस पर दे रहे हैं और आप उसको $70 का सेल कर रहे हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इन्वेंट्री में SKU आप 0002 कर दें फॉर एग्जांपल। और मैनेज स्टॉक भी आप अगर करना चाह रहे हैं तो उसकी 200 पीसेज हैं आपके पास। आप अलाउ बैक ऑर्डर्स नहीं करना चाह रहे और थ्रेशोल्ड आप कहते हैं कि 20 प्रोडक्ट्स रह जाएं तो हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, और इंडिविजुअल आइटम पे हम चेक नहीं करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो इसकी कैटेगरी ऐड करेंगे, यहाँ से न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी में हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वॉचेस, और वॉचेस में हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे और ये इस तरह से हमारे पास वॉचेस में ऐड हो जाएगा। फर्दर मोर शिपिंग अभी हम सीखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
इसके अलावा इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी फ़िलहाल हम नहीं ऐड कर रहे कोई। एडवांस में चले जाएं तो परचेज मोड, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा और उसके बाद उसको जो मैसेज जाता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल लिखें थैंक्स फॉर बाइंग आवर प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा आप मेन्यू ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इनेबल रिव्यूज़ इस पे आपने करने हैं तो चेक कर दें। अगर इसको अनेबल करना चाह रहे हैं तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। जो मेन्यू ऑर्डर है, कस्टम ऑर्डरिंग जो है पोजीशन, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसके बाद गेट मोर ऑप्शंस पे आप जाएं तो एडिशनल वेरिएशन इमेजेस जो हैं उनको आप देख सकते हो। और सिंपल प्रोडक्ट हमने ऐड किया है, बिल्कुल सिंपल जो है, और ना ये वर्चुअल है ना डाउनलोडेबल है। उसके बाद आप इधर आएंगे और यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ से आप वॉच की जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। गैलरी भी अपलोड कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हम जो है वो यहाँ से एक वॉच चूज कर लेते हैं जो हम सेल कर रहे हैं। लेट्स से हम ये वाली वॉच चूज करते हैं और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज कर दें। और इसके अलावा हम गैलरी भी इसकी ऐड कर सकते हैं, वो भी हम अपलोड करेंगे फाइल्स में जाके। और हमारे पास ये भी इसी का वेरिएंट अवेलेबल है। और फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम फर्दर इमेज ये वाली ऐड कर लेते हैं। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप ऐड टू गैलरी कर दें। और ये तकरीबन सेम ही इमेजेस हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस इसी वॉच की अपलोड कर सकते हैं या डिफरेंट जो इसके आर्टिकल्स हों वो अपलोड कर सकते हैं आप। तो ये जैसे ही अपडेट हो जाएगी आप इस पेज को रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास जो वॉचेस कैटेगरी में है वो यहाँ पे आ रही है। ये देखिए $80 की थी और ये बाद में 70 की हो चुकी है। और यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएंगी जो इसकी गैलरी इमेजेस हैं। तो वो अगर आप इसको न्यू पेज में ओपन करेंगे तो ये जो इसका ये वाला पेज है, यहाँ पे आप देखिएगा कि इधर आपको इसकी गैलरी इमेजेस भी मिल रही हैं। और आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें SKU इसका 0002 है, कैटेगरी वॉचेस है और इसमें 200 इन स्टॉक अवेलेबल है। और आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे कार्ट में भी इसको देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको फर्दर चेकआउट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे ये एक फॉर्म आएगा जिसको हम फिल करके और इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो कि फर्दर प्रोसेसिंग में चला जाएगा और उसको एडमिन साइड से हम मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने ये सीख लिया कि किस तरह से एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है। अब अगर हमने ये करना हो कि हम इनकी एनालिटिक्स चेक करना चाहते हैं तो हम एनालिटिक्स पे चले जाएंगे। एनालिटिक्स में जाके आप डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं उनको देख सकते हैं कि आपके पास कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, आपकी नेट सेल्स कितनी है, आपकी टॉप कैटेगरीज आइटम सोल्ड कौन कौन सी हैं, इनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और ये अभी क्योंकि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो ये एम्प्टी आ रहे हैं और इधर डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही कोई हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय होंगे। अगर हम ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो रहे होंगे। अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर की डेट आ रही होगी, ऑर्डर नंबर, उसका स्टेटस और कस्टमर टाइप, प्रोडक्ट्स, आइटम सोल्ड एंड कूपन्स आ रहे होंगे इधर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी।
तो हम बैक कहते हैं प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर और यहाँ से आप फर्दर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जो है वो विचुअल प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग सम कोर्स ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे लेट से ये लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप डिफरेंट कोर्सेज सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल लर्न वर्डप्रेस विद, और इसके बाद यहाँ पे आप डमी टेक्स्ट पेस्ट कर दें और मीडिया इमेज जो है वो आप लगा दें वर्डप्रेस की, जो भी आपको यहाँ पे सही लगे। सबसे पहले तो आप कैटेगरी ऐड करें और यहाँ पे आप कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज में आप चले जाएंगे और इसमें आपने ऑनलाइन कोर्सेज में हमने ये कोर्स ऐड करना है जो कि विर्चुअल कोर्स होगा और ये डाउनलोडेबल, अगर आप कोई वीडियो फाइल अपलोड करेंगे तो वो डाउनलोडेबल होगा। और अगर आप ये कोर्स फॉर एग्जांपल $200 में दे रहे थे पहले और अब आप इसको डिस्काउंट पे 175 का दे रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। इन्वेंट्री और इसमें SKU हम नहीं लिख रहे बिकॉज ये एक वर्चुअल कोर्स है और ये एक सिंपल प्रोडक्ट की कैटेगरी में वर्चुअल कोर्स हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप इसकी कोई इमेज अपलोड कर दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज चूज कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये हमारे पास जो मेन शॉप का जो प्रोडक्ट्स का पेज है वहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगी। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास लर्न वर्डप्रेस जो है ये एक कोर्स की फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है जिसको आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे देखिएगा ये ऑनलाइन कोर्सेज की कैटेगरी में है और इसमें कोई SKU नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई SKU अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल प्रोडक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे आप इसको बड़ा ही सिंपल देख रहे हैं, इसको भी आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फर्दर जो है इसको कार्ट में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो प्रोसीड टू चेकआउट जैसे ही आप करेंगे आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे देंगे और जैसे ही डिटेल देंगे तो ये जस्ट आपके नाम पे जो है वो प्लेस हो जाएगा ऑर्डर। अब बिकॉज हमने एक और भी ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे चूज किया हुआ है जो कि हमारे कार्ट में अवेलेबल है, जो कि रोलेक्स वॉच थी और इस वजह से हमें ये डुप्लीकेट, ये जो दो ऑर्डर्स हैं ये एक ही टाइम में प्लेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ और अगर हम जो है इसको अब क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद हम अगर प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट में हमारे पास एक जो है वो वॉच अवेलेबल है जिसको हम बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे हम लास्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम जो भी कंपनी नेम है वो लिखेंगे और रीजन लिखेंगे, जो भी आपका रीजन है। मैं अभी इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर रहा। तो स्ट्रीट एड्रेस मैं अपना यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल ABC USA और अपार्टमेंट फॉर एग्जांपल 231 लिख दिया, टाउन सिटी न्यूयॉर्क USA, just for the sake of example कैलिफोर्निया, जिप कोड हम जस्ट एन एग्जांपल हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे हम फोन नंबर जो है वो भी फॉर द सेक ऑफ जस्ट एग्जांपल यहाँ पे ये लिख रहे हैं डमी और यहाँ पे हम प्लेस एन ऑर्डर जैसे ही करेंगे क्लिक तो ये इनवैलिड पेमेंट मेथड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, बिकॉज अभी तक हमने पेमेंट मेथड्स नहीं ऐड किए तो ये ऑर्डर अभी प्लेस नहीं हो रहा।
क्लिक हेयर टू इंटर कूपन कोड, अगर आपने कोई कूपन कोड लगाया हुआ है तो वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ से पेमेंट मेथड ऐड करते हैं। पेमेंट मेथड्स के लिए हमें वूकॉमर्स में जाना है। वूकॉमर्स में हमने इसकी सेटिंग्स में चले जाना है और इसकी सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे और पेमेंट्स में हम यहाँ पे जो है वो पेमेंट्स की जो सेटिंग्स हैं वो ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हर कंट्री में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसको हम फिनिश सेटिंग अप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इनेबल कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। टाइटल इसका होगा कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। इंस्ट्रक्शंस जो हैं पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, इनको ऐसे ही रहने दें। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। इनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स, और यहाँ पे आप इनेबल फॉर शिपिंग मेथड में आप इसको देख लें। इफ कैश ऑन डिलीवरी इज ओनली अवेलेबल फॉर सर्टेन मेथड सेट इट अप हियर एंड लीव ब्लैंक टू इनेबल ऑल द मेथड्स। तो यहाँ पे ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ शिपमेंट्स हैं, अभी आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें। एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल। तो अगर वर्चुअल ऑर्डर्स के लिए भी आपने इसको चेक रखना है तो इट्स अप टू यू। इसको यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर दें और सेव चेंजेस करने के बाद अगर हम बैक जाते हैं अपने ऑर्डर पेज पे तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स देंगे और डिटेल्स देने के बाद आप कैश ऑन डिलीवरी पे अपना प्रोडक्ट जो है उसको बाय कर सकते हैं। तो पे अपॉन कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे चूज हो चुका है। इसको जैसे ही आप प्लेस एंड ऑर्डर करेंगे, बिलिंग जिप कोड इज नॉट वैलिड पोस्टल कोड, तो आप यहाँ पे जो वैलिड पोस्टल कोड है वो लिखेंगे। तो ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। जैसे ही ये ऑर्डर प्लेस होगा आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर अब हम यहाँ पे वूकॉमर्स में ऑर्डर्स में जाते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर्स के सेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इस पर्सन ने जो है 22 seconds बिफोर प्लेस्ड एन ऑर्डर विच यू हैव टू फुलफिल, और इसको आप चेक करें और चेक करने के बाद इसको आप इसको कह दें चेंज ऑर्डर स्टेटस टू कंप्लीट और इसको अप्लाई कर दें। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड। इसी तरह से आप अगर उसका स्टेटस ऑन होल्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑर्डर्स को भी मैनेज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाते हैं शॉप पे बैक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई और प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे शॉप पे और इसमें से हम कोई फर्दर और प्रोडक्ट कोई बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गोना वॉच, for example we are going to buy this watch and we will just click on add to cart, और add to cart करने के बाद हम इसको यहाँ पे add to cart पे क्लिक कर देंगे और ये भी हमारे जो है वो add to cart में चली गई। ये 2 दफ़ा चली गई है। तो आप यहाँ से इसको view cart में जाएंगे। view cart में जाने के बाद ये डुप्लीकेट होगी है, इसको अपडेट कार्ट करेंगे। ये 1 टाइम हम इसको बाय करना चाहते हैं। इसके अलावा हम दोबारा जो है वो शॉप पे जाएंगे और शॉप में जाने के बाद हम यहाँ पे लेट से ये परफ्यूम भी बाय करना चाहते हैं और इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करेंगे हमारा कार्ट अपडेट हो चुका है। हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है और यहाँ पेमेंट मेथड ये ऑलरेडी कैश ऑन डिलीवरी है। इस पे क्लिक करेंगे, प्लेस एन ऑर्डर हो जाएगा और जैसे ही प्लेस हो जाएगा ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी
जो हमें ये बता रही होगी कि हमारे पास ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और ये देखें हमारे पास टोटल $870 जो हैं वो है। अब जब हमने इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे इसको। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑर्डर हैं ये इस तरह से कुछ आ रहे होंगे। और इसको हम जो है यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से आ रही होगी। आप यहाँ पे अपना एडिशनल नोट ऐड कर सकते हैं और फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको ऑन होल्ड कर सकते हो, कंप्लीटेड कर सकते हो, या आप इसका जो स्टेटस है वो कैंसिल भी कर सकते हो अगर ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं इनको जो है वो ऑन होल्ड कर देता हूँ और अपडेट करूँगा। जैसे ही अपडेट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप देख लें कि ये आ रहा है। एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था। इसके ऊपर दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑर्डर्स के ऊपर तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ऑन होल्ड है। और अगर मैं इसको यहाँ से भी जो है वो स्टेटस को कंप्लीटेड करना चाहता हूँ तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीटेड हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटस जो है इसका वो कंप्लीटेड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में मूव करते हैं तो इधर हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। प्लेस होल्डर इमेज जो है वो 11 है, जो हम गैलरी इमेजेस लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ जो मल्टीपल इमेजेस आ रही होती हैं। अब बाय डिफॉल्ट यूनिट क्या है, वेट क्या है उस प्रोडक्ट का जो आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ग्राम्स में कर सकते हैं, IBS में कर सकते हैं, और जी में कर सकते हैं, और केजी में कर सकते हैं। सेंटीमीटर में हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, इंचेस में, यार्ड में, मिलीमीटर में और मीटर में कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ से इनेबल कर सकते हैं रिव्यूज और शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज, ये भी आपको अप्लाई कर सकते हो। रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय द वेरीफाइड ओनर, जो कि लॉगिन होंगे जिनको एडमिन वेरीफाई करेगा। प्रोडक्ट रेटिंग्स जो है वो इनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज कर सकते हैं आप, और स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। तो ये आप स्टार रेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से रिक्वायर्ड या अनरिक्वायर्ड कर सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट इमेजेस लेट से आप 10 कर सकते हैं। शॉप पेज जो है ये जो है वो डिफॉल्ट पेज है। The base page can also be used in your product permalinks। और इसके अलावा add to cart behavior जो है redirect to the cart page after successful addition। ये जब भी ऐड हो कार्ट में तो ये आप अगर यूजर को रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं कार्ट वाले पेज पे तो इसको चेक कर दें। और इसके अलावा जो डिफॉल्ट पेज है वो आपका शॉप का पेज है, इसको यहाँ से आप सेव चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद हमने पेमेंट्स को एक्सप्लोर कर लिया है। और पेमेंट्स के बाद आप यहाँ पे जो है वो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गेस्ट चेकआउट है, अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर्स विदाउट एन अकाउंट, अगर आप कर रहे हो तो ये कर दो, अदरवाइज आप इसको अनचेक करें। और अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो कि जब आपका कस्टमर जो है वो लॉग इन कर सके। फॉर एग्जांपल if the user is going to have some account, so allow the customers to log into an existing account during the checkout when they are going to check out any product। अकाउंट क्रिएशन के हवाले से यहाँ पे ये बताया गया कि अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, तो यहाँ पे आप चेक कर दें इसको। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माई अकाउंट का पेज आ रहा होता है, वो हम यहाँ पे इसको लॉगिन को माई अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, तो इसको भी चेक कर देते हैं हम। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, इसको अब हम अनचेक रहने देते हैं। और रिमूव एक्सेस टू द डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट, ये बाकी सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको सेव कर लें। इसको सेव करने के बाद अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से,
अगर हम शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास अगर हम इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर हमारे पास यहाँ पे रीडायरेक्शन नहीं हो रही, जिसको हम फिक्स कर लेते हैं अभी। तो लॉगिन के लिए हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। आप हेडर को भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज लॉगिन जो है वो हेडर में इंक्लूडेड है। तो हम हेडर को एडिट करेंगे। हेडर को जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायनामिक टैग्स पे आए और यहाँ पे पेज यूआरएल में जाएं तो इधर हम जो है वो डिफरेंट पेजेस में से माय अकाउंट जो है उसको ले लेते हैं और लॉगिन की बजाय हम यहाँ पे माय अकाउंट लिख देते हैं ताकि यहाँ पे ये चेंज हो जाए इसका ऑप्शन, और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। और इसको आप रिस्पॉन्सिवनेस बिहेवियर भी इसका चेक कर लीजिए। इधर भी माय अकाउंट हो चुका है और इधर भी माय अकाउंट हो चुका है। हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद अगर हम अपना शॉप बाई जो वेबसाइट है इसको ओपन करें तो हमारे पास माय अकाउंट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एडमिन लॉगिन है तो इसको हम लॉग आउट कर सकते हैं, और अगर लॉग आउट आप हो जाएंगे तो ये आपको लॉगिन के पेज पे भी रीडायरेक्ट करेगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप ईमेल के थ्रू रजिस्टर भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास माय अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये इतना ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। आपने सिंपली जो है एडिट विद एलिमेंटर करके तो यहाँ पे माय अकाउंट कर देना। सो इस तरह से हमने माय अकाउंट को भी एक्सप्लोर कर लिया है। और नेक्स्ट हम फर्दर ये देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट जो है यहाँ से ऑप्शंस को एनालिटिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे आते हैं तो अब बिकॉज हमने कुछ ऑर्डर्स भी डिलीवर कर ली हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स का स्टेटस जो है वो शो हो रहा होगा। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बाय हुए हैं, सेल हुए हैं, उनकी सेल्स वो आपको शो हो रही हैं फर्दर। और यहाँ पे देखें नेट सेल्स आपके पास इतने डॉलर्स की हैं, टोटल सेल्स इतनी हैं। 3 ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट सोल्ड जो है वो 5 हैं। वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हुए आपके पास। और वॉचेस 4 सेल हुई हैं, परफ्यूम्स 1 सेल हुआ है। इसके अलावा रोलेक्स वॉचेस 2 सेल हुई हैं, वॉच जो थी वो 2 सेल हुई हैं, और फोग परफ्यूम जो है वो 1 सेल हुआ है। इस तरह से आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं लास्ट मंथ रिपोर्ट, टुडे रिपोर्ट, और ये सारा कस्टमाइजेबल जो है वो आपके पास एनालिटिक्स आ रही होती है। इस तरह से आप इन चीज़ों को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हम बैक इस पेज पे आते हैं तो अबाउट अस में अगर हम जाएं, अबाउट अस में हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं। इनको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करें और यहाँ पे आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करें और चेंजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ यू नो वी आर गोइंग टू चेंज दिस इमेज, तो यहाँ पे हम अपने जो कंपनी की इमेज है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी इमेज आप अपनी कंपनी की यहाँ पे लगाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे चूज करके और उसको यहाँ पे इंसर्ट मीडिया करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप यहाँ पे लिख दें अवर कंपनी मिशन। और ओके इसके बाद हम यहाँ पे अगर इस बटन को चेंज करना चाह रहे हैं इसके टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रोच आवर टीम। और उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर किसी भी अपने पेज का लिंक देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल,
तो आप लेट से यहाँ से जो भी आप कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक देना चाह रहे हैं तो वो दे दें और इसको अपडेट कर दें। जैसे ही अपडेट करेंगे उसके बाद आप बैक अपनी जो है वो शॉप पे जाएंगे जैसे ही, और अपने अबाउट अस के पेज को ओपन करिए। अबाउट अस के पेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये जो लिंक्स हैं वो अप्लाई हो चुके होंगे और आपकी इमेज जो है वो भी चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है ये चेंज यहाँ से कुछ यहाँ पे सेव चेंजेस नहीं हुए बिकॉज हमने इसको एडिट करते हुए कंट्रोल जी किया था। तो आप इसको दोबारा यहाँ पे ये गैलरी में जो है वो इमेज फॉर एग्जांपल ये अपलोड कर दीजिए और इसको यहाँ से अपडेट कर दीजिए। जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे पेज को। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो चेंज होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि ये चेंज हो चुकी है। और अप्रोच ओवर टीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अबाउट अस पेज पे से जो है वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे लेके जाएगा और आप इस कॉन्टैक्ट अस पेज को भी एडिट करेंगे एलिमेंटों के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई जो है वो अपनी कंपनी का मैप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मैप अप्लाई कर सकते हो। इसको एडिट विद एलिमेंटर करें और कॉन्टैक्ट अस पेज को भी आप अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास ये राइट सेक्शन आ रहा है इसको आप ऑल टुगेदर डिलीट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया और अगर आप एक्सीडेंटली रिमूव करते हैं तो आप कंट्रोल जी करेंगे तो वो बैक यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें फर्दर जो है वो मोर आप इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लस करते हैं। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे आप सेक्शन ऐड कर सकते हो, न्यू सेक्शन। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन हमने ऐड किया और इसके प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये विजेट्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। इन विजेट्स में से अगर हम फॉर एग्जांपल तो गूगल मैप यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लगाइएगा और इधर से आप अपनी जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो भी यहाँ से चूज कर सकते हो और फॉर द टाइमिंग आप लेट से इसको यही रहने दें। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इधर वैल्यूज चेंज कर लें। अगर आप इस मैप को जूम करना चाह रहे हैं या जूम आउट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। इस सेक्शन को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो तो इस सेक्शन को आप क्लिक करके और डिलीट की प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज पे। तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस पेज पे हमारे पास ये जो है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये यहाँ से सेक्शन हमने रिमूव कर दिया, इधर कोई न्यू चीज ऐड कर सकते हैं हम, या इसको हम जो है वो मिड सेक्शन में भी लेके आ सकते हैं। फर्दर मोर आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पे ब्लॉग जो है इसको अपडेट कीजिए और फर्दर कॉन्टैक्ट अस और होम का पेज जो है इसको आप चेक कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास जो राइट साइड पे कॉलम आ रहा है इसको अगर हम नेविगेटर पे चले जाएं तो ये हमारे पास ये एक एम्प्टी कॉलम पड़ा हुआ है। इधर हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारे पास फुल विड्थ हो जाएगा। अब अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अबाउट अस में, तो अबाउट अस में जब हम जाएंगे तो हम इसको देखते हैं कि अब हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है नीचे, ये अगर हम इस पे जाते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में अगर हम आते हैं तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में गेट इन टच के बाद ये हमारे पास फुल विड्थ हो चुका है जो ये फॉर्म है। और यहाँ से हम सबमिट का बटन इधर राइट साइड पे देख सकते हैं और ये हमारे पास मैप भी ऐड हो चुका है। ये हमारा लोगो है
और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से हेडर शो हो रहा है और ये हम कस्टमाइजेशन जो है वो सारी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्विकली एक और चीज़ ये भी बता दूं कि किस तरह से आप एक न्यू सेक्शन ऐड कर सकते हो। तो आप किसी भी पेज के ऊपर हैं उसमें आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर न्यू सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उस किसी भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे प्लस के साइन पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। एक ये जो है आपके पास पूरा जो पेज है वो यहाँ से इंपोर्ट किया जा सकता है, वो आप कोई भी पेज है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप प्लस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और सबसे पहले यहाँ से टेम्पलेट चूज करें और जो कि मैंने ये ऊपर भी आपको लगा के दिखाया। तो अगर हम दोबारा से इसमें ये एक चीज़ ये पेज जो है फॉर एग्जांपल हम ये वाला पेज जो है इसको चूज करते हैं और इसको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम अगर इसको इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें आप तो ये यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। कि अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेन्यू जो यहाँ पे मेन्यू आइटम्स आ रही हैं इनको आप कहाँ से देख सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हो तो ये हेडर में भी अवेलेबल है। दूसरा अगर आप इसको कस्टमाइज में जाएं तो यहाँ पे जो हमारे पास डैशबोर्ड होता है उस पे भी ये अवेलेबल है कि आप वहाँ से पेजेस इनके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके डैशबोर्ड पे जाएं यहाँ से ये हमारे पास डैशबोर्ड है और इसमें हमारे पास अपीयरेंस में जो है वो मेन्यूज का ऑप्शन है। अगर हम मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये मेन्यूज आ रहे हैं। अगर आप कोई नया पेज ऐड करते हो तो वो भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हो और बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखिए हमारे पास चेकआउट का पेज आप ऐड कर सकते हैं, शॉप का पेज ऐड कर सकते हैं और सैंपल पेज यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा कोई पोस्ट आपने ऐड करवानी है तो वो कर सकते हैं। कैटेगरीज कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज आप ऐड करवाना चाह रहे हैं वो कैटेगरीज यहाँ पे एज मेन्यू ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम जो ऑर्डर्स का पेज है इसको ऐड टू मेन्यू करते हैं तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको किसी भी मेन्यू का सब मेन्यू बनाना चाह रहे हैं तो इसको ड्रैग करेंगे ऐसे उसके नीचे इस तरह से ड्रैग करेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद आप अगर उस पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एज सब मेन्यू नजर आ रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे ऑर्डर्स पे हम क्लिक करते हैं तो क्योंकि मैं एडमिन की तरफ से लॉगिन हूँ तो ये देखें हमारे पास ये सब मेन्यू ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस पे यहाँ पे ऐड न्यू पेज करें और यहाँ पे इसको सेव मेन्यू करना है आपने और उसके बाद आप बैक जा सकते हैं। तो पेजेस के ऊपर आप जाएं और ऐड न्यू पेज करें। यहाँ पे आप जो है वो पेज का नाम लिखें और आगे फर्दर इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट पेज और टेस्ट पेज के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो। फॉर एग्जांपल आप लॉरेम इप्सम से एक डमी टेक्स्ट ले लें और इधर पेस्ट कर दें। फर्दर आप इधर और कुछ जो है वो ब्लॉक ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज या गैलरी अपलोड करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो वो अपलोड कर दें। लेट्स से हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस इमेज को अपलोड करते हैं और इस पेज को हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। जैसे पब्लिश करेंगे तो अब ये पेज जो है हमारे मेन्यू में तो ऐड नहीं हुआ ना, ये वैसे ही यहाँ पे हमें ये URL याद रखना पड़ेगा जबकि ये यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा। तो इसको अगर आपने ऐड करना है मेन्यू में तो आप जो है वो डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके मेन्यूज में जाएंगे और मेन्यूज में जाके इसको भी आप मेन्यू का पार्ट बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मेन्यूज में जाता हूँ और यहाँ पे
आप देख रहे होंगे कि आपके पास टेस्ट पेज आ गया। इसको आप ऐड टू मेन्यू करें और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इसकी पोजीशन ऊपर करना चाह रहे हैं जस्ट ड्रैग कर लें, और किसी का सब मेन्यू बनाना है तो सब मेन्यू भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए वापस और इसको रिफ्रेश करें इस पेज को, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो टेस्ट पेज के नाम से जो है वो न्यू पेज ऐड हो चुका है। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखिए हमारे पास एक ब्रांड न्यू पेज जो है वो ऐड हो चुका है। तो इनको फिलहाल हम यहाँ से अगर किसी भी मेन्यू को यहाँ से रिमूव करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी मेन्यू आइटम को आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो। ये टेस्ट पेज जो है इसको भी आप रिमूव कर दें, बिकॉज हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको ऐड किया था। उसके बाद अगर हम वापस इसको सेव करें, यहाँ पे सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो हमें एक चीज़ ये भी इस पे अप्लाई करनी है कि जब भी हमारे पास इस इमेज के ऊपर क्लिक हो तो हमारा जो होम पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो इसके हेडर को हम अपडेट करते हैं। हेडर पे क्लिक करने के बाद एडिट, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम इस इमेज को अपडेट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लिंक भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हम जब भी किसी भी वेबसाइट के लोगो पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके ऊपर हमारे पास जो उसका होम पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो हम इस पे पेज का URL लगाएंगे और हम यहाँ पे हमारे पास जो होम पेज है उसका URL इस पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम इस पे होम पेज का URL अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वर्क करना चाहिए। जब भी लोगो पे क्लिक हो तो जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो इसको हमने रिफ्रेश किया अपडेट करने के बाद। तो जैसे ही हमारे पास ये लोगो यहाँ पे रिवील होता है तो इसको हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारे पास ये होम पेज जो है इस पे लेके जाता है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे लोगो रिवील हो रहा है। तो हमने एक और चीज़ ये करनी है कि इसके ऊपर हमने एक एनिमेशन लगाई हुई है जिसको हम मोशन इफेक्ट्स में जाके तो हम उसको रिमूव भी कर देते हैं ताकि ये जैसे ही वेबसाइट ऑन हो तो हमारे पास वो फौरन से शो होना चाहिए। फर्दरमोर ये जो मेन इमेज है इसको हम चेंज कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर करके। तो अगर हम इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम होम के ऊपर हैं और होम के ऊपर जाकर हम एडिट विद एलिमेंटर करें इसी पेज को, तो हमारे पास इन चीज़ों को अपडेट करने के ऑप्शन आएंगे जिसमें हम जो फीचर्ड इमेज है उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है बिहाइंड द सीन जो टेक्स्ट है इमेज के उसको भी हम अपडेट करेंगे। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया हुआ है हमने और यहाँ पे हमारे पास ये मेन इमेज आ रही है और इस इमेज को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फॉर नाउ फॉर एग्जांपल हम कोई भी और इमेज यहाँ से चूज कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज अवेलेबल है। अगर हम इसको चेंज करते हैं और इसको अपडेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी और जो बिहाइंड द सीन ये टेक्स्ट है इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे एडिट एडवांस्ड इमेज आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से नेविगेटर आ रहा है। नेविगेटर में हमारे पास ये बटन को आप अपडेट कर सकते हो। फर्दरमोर हमारे पास ये हेडिंग भी आ रही है जिसमें हमारे पास आ रहा है ये जो हेडिंग है यहाँ पे ये आ रही है मॉडर्न हेडिंग। ये बीट्स सोलो जो ये लिखा हुआ है इसको आप चेंज करें। फॉर एग्जांपल वेलकम हम लिख देते हैं और इसके ऊपर एडवांस्ड आप जो है वो फीचर्स जैसे एनिमेशन टाइप कोई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बाउंसिंग कर देते हैं और बाउंसिंग करने के बाद हमारे पास अगर हम बैक जाते हैं कंटेंट में तो ये हमारे पास वेलकम है
और एडवांस इमेज में ये हमारे पास इमेज है, बटन की टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और फर्दर मोर जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो, बटन का ये स्टाइल कर सकते हो, ये कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से इसको अपडेट करें और अपडेट करने के बाद इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये एक छोटी सी एनिमेशन है जो पीछे प्ले हुई है और ये हमारे पास इस तरह से वेबसाइट हमें नज़र आ रही है। और अगर हम शॉप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ये इस तरह से कुछ ओपन होता है और इसमें ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये शॉप आ रहा है और इसको भी आप यहाँ से अगर एडिट विद एलिमेंटर करो तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो। फर्दर मोर अगर आप पूरी वेबसाइट का जो है वो थीम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इधर से आके कस्टमाइज पे क्लिक करें, इसकी पूरी टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अपीयरेंस में हम ग्लोबल कलर्स में अगर जाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रेड कलर आ रहा है प्राइमरी कलर, इसको आप अगर लेट से ये चेंज करना चाहते हैं तो ये सारा कलर जो है इसका ब्लू में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी हमारे पास ये कलर आ रहा है तो हमारे पास लेट से मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जिसको हम फिलहाल नहीं अपडेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे ये यूज़ हुआ होना, जिसको हम चेंज करेंगे तो हमें सारी जगहों पे ही इसको रिफ्लेक्ट करना होगा। इसको मैं पब्लिश नहीं कर रहा बिकॉज फॉर नाउ आई डू नॉट नीड इट कि मैं इन कलर्स को चेंज करूँ, तो ये एज इट इज़ हम इनके कलर्स रहने देते हैं। इसके अलावा फर्दर आप अगर कस्टमाइज में जाते हैं तो इसमें वेबसाइट की जो टाइपोग्राफी है, जो फॉन्ट है, वो भी आप सारा एक ही क्लिक के ऊपर चेंज कर सकते हैं। पूरा जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो कॉमर्स में आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और साइट आइडेंटिटी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप लोगो जो है वो अपना रिमूव कर दें। ये वाला लोगो अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने लोगो की फाइल्स जो हैं वो समटाइम जो रिस्पॉन्सिवनेस है वहाँ पे प्रीवियस लोगो की आ रही होंगी, तो आप अपना जो करंट लोगो है उसकी यहाँ पे इमेज अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी वही इमेज जो है वो हर जगह पे रिवील हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये फेवरेट आइकन है आई थिंक सो, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट जो है वो कंप्लीट इमेज देंगे और यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे इस इमेज को और स्किप कर लें क्रॉपिंग, और उसके बाद इसको भी आप रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल रिमूव करने के बाद आप ऐड कर लें अपनी जो भी इमेज है और इसको ऐड कर दें, तो ये इमेजेस जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ये जस्ट अनदर वेबसाइट, हम टैगलाइन रिमूव कर देते हैं और लोगो विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 कर दें तो लोगो विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है तो हम इसको 80 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे लोगो की जो है वो स्पेसिफिक पिक्सल्स में आप हाइट दे सकते हो। हम सेम एज हेडर कर लेते हैं इसको और इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। फर्दर मोर अगर हम यहाँ पे बैक आते हैं, हमारे पास फर्दर और ऑप्शंस हैं। हमारे पास मेन्यूज की लोकेशंस यहाँ पे आ रही हैं। अगर हम यहाँ से जो है वो बैक जाते हैं तो हमारे पास और यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। वो कॉमर्स में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल हैं। पेजेस के अपीयरेंस में जाएं तो कंटेंट बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से अगर हम रेड चूज करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ यहाँ पे, या इसको क्रॉस ओके कर देते हैं ताकि हम इसको पब्लिश ना करें, बिकॉज हम इसको रेड कलर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहते बैकग्राउंड को।
और आप कस्टमाइज में जाके फर्दर इसकी जो सेटिंग्स हैं उनको देख लें और वन बाय वन इनको अप्लाई कर लें। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी इशू है, कहीं पे आप स्टक होते हैं या कोई ऐसा टॉपिक जो इस पूरे लेक्चर में आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसमें फर्दर मैं वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर दूंगा। फर्दर मोर हम इसमें अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ ब्लॉग्स के ऑप्शन है और एडिशनल CSS अप्लाई कर सकते हैं, होम पेज सेटिंग्स हैं और यहाँ पे हमारे पास विजेट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं पूरी, अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीट करने हैं तो डिलीट करने के लिए आप जो है वो कॉमर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और बल्क डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स में आप मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के इस ट्यूटोरियल में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Thank you for listening and have a great day.